एवरीवन, दिस इज रजत अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। क्रैश कोर्स के जैसे पढ़ेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। गला थोड़ा सा मेरा खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पढ़ने जैसा, सिर्फ और सिर्फ असेंट की बात करना है कि असेंट कब मिली। तो असेंट मिली थी अपन को 25 अप्रैल को। जी हाँ, 25 अप्रैल 1872 को हमको असेंट मिली। उसके बाद जो इनकी इन्फोर्सिबिलिटी हुई है इस एक्ट की, वो हुई है 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1872 को इसकी इन्फोर्सिबिलिटी हुई। एप्लीकेबल की बात करें तो एप्लीकेबिलिटी इसकी होल ऑफ इंडिया रहेगी। जी हाँ, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, पहले भी था, पर आर्टिकल की वजह से कुछ एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होते थे, बट ऑलमोस्ट सब सारे एक्ट आ चुके हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, मेन जो प्रिंसिपल है वो अगर हम बात करें तो वो प्रिंसिपल है जस इन पर्सनम। जी हाँ, जस इन पर्सनम, दैट इज राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। अ पर्टिकुलर पर्सन को किस तरह से, किस पर्सन के अगेंस्ट में किस तरह से राइट मिलेंगे, राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, किस तरह से राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। वो बताता है इनका प्रिंसिपल। हम आगे भी कोई एग्जांपल लेंगे तो उसको इस प्रिंसिपल को मैं आपको उस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फिलहाल चलते सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज डेफिनेशंस। सबसे पहला डेफिनेशन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल सी लाइन है, एक वर्ड में अगर आप समझोगे, मतलब एक वर्ड जितनी ही लाइन है, इनफैक्ट 5 वर्ड है छोटे छोटे से। अग्रीमेंट which is enforceable by law, enforceable by law। सर कॉन्ट्रैक्ट तो समझ में आ गया, एग्रीमेंट प्लस enforceable by law। लेकिन सर enforceable by law का क्या मतलब होता है? सिंपल सा है, enforceable by law का मतलब है लीगल ऑब्लिगेशन आ रहा हो, लीगल ऑब्लिगेशन अगर आ रहा हो तो वो आपका इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहलाएगा। अगर आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन या लॉ की कोई ऑब्लिगेशन राइज हो रही है तो उसको हम इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट अब आपको समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, इट्स एन अग्रीमेंट, एन अग्रीमेंट and which is enforceable by law। सिंपल है। सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन ये हम कैसे पता पड़ा है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? सर एग्रीमेंट तो हमको पता ही नहीं है सर। तो आओ देखो, एग्रीमेंट क्या होता है? कोई प्रॉमिस जिसके अगेंस्ट में आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, ऐसा प्रॉमिस जिसके अगेंस्ट में आप कंसिडरेशन दे रहे हैं, विच मतलब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, दैट इज प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। यहाँ पर भी लिख लो, प्रॉमिस एक हो सकता है या मल्टीपल प्रॉमिस भी हो सकते हैं, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस। देखिए मैंने लिखा है, लेकिन फिर मैं आपके साथ साथ में एक समराइज करके चल रहा हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। यानी आपने ऐसे प्रॉमिस या ऐसे सेट ऑफ प्रॉमिस को कंसिडरेशन दे दी है तो आप वो अग्रीमेंट हो जाएगा। सर ये भी समझ में आ गया, पर सर एक और नई टर्म आ गई, प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब क्या? सिंपल है, सिंपल है। प्रॉमिस मतलब क्या? प्रॉमिस का सीधा सा मतलब है, अगर आप किसी को प्रपोज करें, आई मीन प्रपोजल, हाँ मुझे पता तुम्हारे दिमाग कहाँ जा रहा है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अगर कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रॉमिस बन जाता है। आपने किसी को प्रपोज किया, आई मीन प्रपोजल दिया, तो वो एक्सेप्ट अगर कर लेते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है। समझ में आया? सॉरी, कंसिडरेशन की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। आगे चलेंगे, हम एक्ट के साथ में पढ़ेंगे। अच्छी डेफिनेशन है, मजा आएगा, उसमें बहुत सारे टाइप भी है। तो एक बार के लिए आप कंसिडरेशन मतलब कुछ देना, बदले में कुछ देना, प्रॉमिस के बदले में अगर इसमें कुछ कंसिडरेशन देना, ठीक है।
तो एक बार ये मान के चलते हैं, आगे हम उसको अच्छे से लेंगे। तो सबसे पहले बात एक समराइज कर लेते, चलो कब सब एग्जाम्पल ठीक है, चलो एग्जाम्पल फिर समराइज कर लेंगे। सिंपल है, अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो पार्टी है। मिस्टर एक्स जो है वो कार बेचना चाहते हैं, या जीप मान लो, क्योंकि ये जीप जैसे बन चुकी है। ये इनको सेल करना चाहते हैं कितने में, 2 लाख में। तो मिस्टर एक्स क्या चाहेंगे, मिस्टर एक्स चाहेंगे मिस्टर वाई से 2 लाख रुपए इनको मिल जाए, 2 लाख रुपए इनको मिल जाए। तो अब इसमें देखना, सबसे पहले एक अच्छे से समझा दो, एकदम शॉर्ट समरी से। सबसे पहले मिस्टर एक्स ने क्या किया, ऑफर दिया। ऑफर वाले टर्म्स में अभी नहीं लाना जरूर, क्योंकि ऑफर के आगे बहुत सारे अच्छे से डिफाइन किया मैं आपको, अच्छे से आपको जिस तरह से ICAI की बुक्स डिफाइन करती उसी पैटर्न में आपको पढ़ाता हूँ। तो ऑफर किया, अभी मान लेते हैं प्रपोजल। मिस्टर एक्स ने प्रपोजल दिया और वो प्रपोजल मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है बताओ जरा, अभी ये पढ़ के। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस होता है सर प्रोमिस। प्रोमिस, हमने प्रोमिस कर दिया, हमने प्रोमिस कर दिया, ठीक है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया, प्रोमिस। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रोमिस को अगर हम कंसिडरेशन दें, प्रोमिस को हमने कंसिडरेशन दी, सो कंसिडरेशन क्या हुई इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में कंसिडरेशन ये हुई। अब ये देखो, इस एग्जांपल में कंसिडरेशन हुई, मिस्टर एक्स के लिए कंसिडरेशन अलग होगी और मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन अलग होगी। तो मिस्टर एक्स के लिए कंसिडरेशन हुई 2 लाख रुपए, मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन हुई जीप, मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन हुई जीप, ये हुई जीप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वाई के लिए कंसिडरेशन जीप हो गई, तो अब ये क्या हो गया, एग्रीमेंट। अगर ये इनको मिस्टर एक्स एंड वाई इन्फोर्स कर देते हैं, अग्रीमेंट को इन्फोर्स कर देते हैं बाय लॉ, ऑब्वियस सी बात है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है आपका, कुछ भी डाउट हो तो पूछो। चलो एक बार क्विक रिवीजन जो हमारी समरी नोट्स उससे कर लेते हैं फटाफट। इंट्रोडक्शन कुछ तो खास काम करना, आपको सिर्फ प्रिंसिपल याद रखना और डेट याद रखने की 1 सितंबर 1872, असेंट से अभी कोई मतलब नहीं है। चलो कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, एन अग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ। 2 एलिमेंट होते पढ़ लिया, सबसे पहले एक एग्रीमेंट हुआ, एक इनफोर्सिबल, 2 एग्रीमेंट हुए, सिंपल। एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अनदर, मतलब ईच अदर प्रॉमिस अभी पढ़ के आए। A proposal when accepted becomes promise. Proposal when accepted, जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस को हम जब कंसिडरेशन का पार्ट दे देते हैं वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट को अगर हम इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्लियर है सर, एवरीवन? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल लेंगे और उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ नेचर कंसिडरेशन, अभी तो इसमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस भी देखेंगे। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको कंज्यूम करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको लर्न करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके चलो।